ही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शुरुआत करती हूँ एक नए व्लॉग की आफ्टर माय बर्थडे व्लॉग, जिसमें आपने देखा होगा कि मैं हरियाणा गई थी और उसके बाद मैं शाम को राधा को मिली थी और उससे पहले प्रिया के साथ भी मेरी गेट टुगेदर थी। उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो मुझे मिलने आए थे स्पेशल मेरे बर्थडे के लिए, लेकिन हाँ तब हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, तो हमने शूट नहीं भी किया। तो क्या मैं दोस्तियाँ निभाती हूँ, क्या हम दोस्ती कंटिन्यू रखते हैं? यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड है, तो शायद जो लोग छूटते जाते हैं पुराने, उनके साथ हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और जो नए लोग जिनसे हम डेली मिल रहे होते हैं उन्हीं के साथ हमारा कंटिन्यूशन में मिलना जुलना लगा रहता है। बट जैसे कि मैं राधा को मिली या बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं स्कूल या कॉलेज टाइम के, आई ऑलवेज कंटिन्यूड फ्रेंडशिप विद देम। सो अभी रिसेंटली मैं मॉर्निंग में अपनी क्लास लेकर वापस आ रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ सेक्टर 34, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा कुछ काम है। और उसके बाद वन ऑफ माई ओल्ड पीजी मेट, जो कि बाद में मेरी रूममेट भी रही थी कुछ टाइम के लिए, पर तब मैंने व्लॉग बनाना शुरू नहीं किया था, तो वो उन व्लॉग्स में नहीं है। तो आज मेरी उससे बात हुई कि वो भी 34 में किसी काम से गई हुई है, तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ना भी हो, बट हो सकता है कि हम मिले। तो उसने कहा था कि वो भी 34 की है, तो पहले मैं जाऊंगी, जो भी मुझे काम है मैं उसको फिनिश करूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल मीट हर। सो चलिए फिर चलते हैं आज उधर और करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत में। सो फिर मैंने की रैपिडो, और रैपिडो बाइक में मैं चल पड़ी 34। आप मेरा पहनावा देख सकते हैं धूप से बचने के लिए, और ये पीछे चंडीगढ़ की सड़कों में हम ट्रैवल करते हुए एंड देन मैं पहुंच चुकी हूँ 34। और चलिए अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप रश, भीड़, एंड वी आर नियर डोमिनोज। तो मेरे को यहीं पर ही काम है, यानी कि ये मत सोचना मैं पिज़्ज़ा खाने आई हूँ, मतलब मेरे को इसी बिल्डिंग में कुछ काम है। सो चलिए अपना काम ख़त्म करते हैं। सो मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने काम से और अभी मैं वेट कर रही हूँ आयशा का। तो अभी आयशा आती है तो उससे मिलते हैं। आयशा आ चुकी है डोमिनोज के फ्रंट पे और ये हमको दिख गई। आयशा हेलो, कैसे हो? ठीक, आप सुनाओ। अच्छा मैडम बताओ भी क्या करने आए हो यहाँ? घूमी घूमी करने आए हैं। घूमी घूमी करने आए हैं? अकेली है? और किसको लेके आना? नहीं, मैंने कहा पीजी वाले या कोई और साथ? कोई भी नहीं। सो शी लिव्स विद मी। हम साथ में रहते थे पहले पीजी में, और उसके बाद रूम में भी रहे कुछ टाइम के लिए साथ। हाँ, फिर हम चले गए, हम नहीं, आयशा चली गई हिमाचल, रजनी चली गई यूके एंड मैं तो यहीं रह गई। तो आज हम मिले काफ़ी टाइम बाद। सो अभी हम बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अभी क्या करना है। और फिर मैं और आयशा यहीं अंदर डोमिनोज़ में आके बैठे, क्योंकि बाहर तो एक तो धूप थी और बैठने को नियर बाई कोई जगह भी नहीं थी। हमने सोचा चलो यहीं बैठ के बातें कर लेते हैं थोड़ी देर, और साथ में बहुत दिन हो गए थे, एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे और दोनों हम गरीब आधा आधा खा लेंगे। तो फिर हमने ऑर्डर किया ये वाला पिज़्ज़ा। सो चलिए अब हम इसको करते हैं खाना स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें डाली जानी चाहिए चिल्ली फ्लेक्स, रेड चिल्ली फ्लेक्स। वेयर आर द चिल्ली फ्लेक्स? सो ये देखिए मैंने डालना स्टार्ट किया और मैं डालती गई, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है। सो चलो लेट्स एंजॉय। कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा, जा जा रूठी है शब्द रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा, चुप माही चुप है। सो पिज़्ज़ा खाने के बाद अब हम दोनों लेते हैं विदा। बड़ी छोटी सी मुलाकात थी, बहुत जल्दी आयशा फिर से गेट टुगेदर करेंगे, ठीक है? कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। यहाँ देख ले सामने, इतना मत शर्मा हुई। मैं हरियाणा रोडवेज देख रही थी। अच्छा, इसकी हरियाणा रोडवेज भी, मैं तो बड़ा दुखी हुई हूँ हरियाणा जाके। इसको भेज दो।
मिलते हैं बहुत जल्द। हाँ मिलते हैं बहुत किसी ट्रिप जल्द। पे चलते फिर। हाँ जाएंगे 1 डे ट्रिप लगाते हैं किसी दिन। और उसके अलावा भी मैं वहाँ मतलब मैं जहाँ भी रह रही हूँ तो मैं इसको बोल रही हूँ कि मेरे को मिलने आना, ठीक है? ठीक है। तो आई नहीं क्योंकि पिछला साल तक पूरा निकल गया। आऊँगी। हाँ क्योंकि इसके घर के ट्रिप बड़े लगते रहे। ये तो वो भी है। तो कोई नहीं, बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है फिर, है ना? बाय। ओके बाय बाय बाय। चलो। और आयशा से मिलने के बाद अब मैं आ गई हूँ मेन 34 की दुनिया में, जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। और यहाँ मैं मिलने के लिए आई हूँ वन ऑफ माय फ्रेंड एंड कोलीग। तो अभी मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। देखिए कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। और आपको मालूम भी होगा यहाँ पे कई लोगों का फ्यूचर बनता है, कई लोगों का बन चुका है, यानी कि बच्चों का बन रहा है, टीचर्स का बन चुका है। सो चलिए अब मैं मिलती हूँ मैडम से। बोले कैसे ना जा बोले कैसे ना जा चुप है राजा। हाँ जी, तो रूम में पहुंच चुकी हूँ और मैंने चेंज कर लिया है। एंड नाउ आई हैव एप्पल। कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो लेट्स हैव द एप्पल एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली तो कुछ पढ़ना है एंड बाकी लेट्स सी। सो इट्स नेक्स्ट डे। मैं मॉर्निंग 8 बजे क्लास लेने आई हूँ और मैं की भूल चुकी हूँ इंस्टीट्यूट की। सो आई एम वेटिंग अदर्स फॉर द की कि इंस्टीट्यूट हम ओपन कर सके। और ये देखिए कुछ बच्चे भी आकर यहाँ खड़े हुए हैं और हम सभी वेट कर रहे हैं कि कब इंस्टीट्यूट ओपन होगा और हम जाके क्लास लगाएंगे। सो मैं क्लास लेकर वापस आ चुकी हूँ। नाउ इट्स 12:10 एंड थैंक्स टू माय कॉलीग कि उन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी ले आया था। तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया सब कुछ अच्छे से। तो अभी तो कोई भूख नहीं है, अब मैं सीधे शाम को ही खाना खाऊंगी। तो अब मैं वापस आई हूँ तो और अभी मेरे को किसी और काम के लिए जाना है। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ 5-10 मिनट तक। उससे पहले मैं एक और बात करना चाहती हूँ। आपको याद होगा पिछला वाला व्लॉग जिसमें मैं अपने बर्थडे वाले दिन हरियाणा में घूम रही थी। सो द क्वेश्चन इज़ दैट कि भाई कि मैं वहाँ क्यों गई थी। तो मैंने कहा था कि आपको पता ही लग जाएगा, वेदर वो काम सक्सेसफुल हो या ना हो तो पता लग ही जाएगा। सो नंबर 1, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को फेस किया था। और जो एरिया और प्लेस था उसको भी मैं जो देख के आई तो मुझे इतना समझ आया कि वो प्लेस रहने के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आप हरियाणा के बीच में एक ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ से दिल्ली जाने के लिए या गुड़गांव जाने के लिए या चंडीगढ़ जाने के लिए या अंबाला जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन उतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल ही नहीं है। सो और प्लान ये था एक्चुअली, मैं और सिद्धार्थ काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि हम एक ही जगह पर शिफ्ट हो जाएं। तो क्या हुआ कि उसको उसकी कंपनी ने भेजा था किसी प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा में, जहाँ पे उसका प्रोजेक्ट कम से कम 1-1.5 साल तक चलेगा। आल्सो एज ही इज़ इन कंस्ट्रक्शन। तो अब हो ये रहा है कि उसकी एक जगह फिक्स ही नहीं है, वेदर उसको उस प्लेस पे, वो प्लेस रोहतक के पास था, यानी कि रोहतक से भी 1 घंटा लग जाता था। और उस प्लेस का नाम है चरखी दादरी। तो सिद्धार्थ को जिस प्लेस पे भेजा गया था काम करने के लिए, उसे उसके अलावा हरियाणा के हर एक डिफरेंट प्लेसेस पे भेजा जाता है जहाँ भी कंपनी के रनिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी सिद्धार्थ को वहाँ भेजा जाएगा। तो फिर वहाँ मेरा अकेले रहना, सरवाइव करना जितने दिन सिद्धार्थ नहीं है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो हमने ये डिसीज़न लिया बाद में कि मैं वहाँ पर स्विच नहीं करूँगी, यानी कि मैं हरियाणा नहीं जाऊँगी। और अब इसके बाद देखते हैं आगे आने वाले वक्त में। इतना तो क्लियर हो गया, मैं हरियाणा नहीं जाऊँगी एंड आई विल कंटिन्यू हेयर एट चंडीगढ़ ऑफ कोर्स, बिकॉज चंडीगढ़ को एक तो छोड़ना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। शायद मैं अपने हस्बैंड के लिए चली भी जाती, लेकिन अब सिचुएशन भी वैसी है कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा।
तो चलिए, चंडीगढ़ में दोबारा से हमारा स्वागत है एंड आई विल इंजॉय फर्दर माई टाइम हेयर एंड दिस टाइम आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर कि एक तो जैसे मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती रहती हूँ फॉर बेटर पोजीशन या बेटर आपको कोई गज़टेड ऑफिसर वाली जॉब मिल जाए। एक तो चलो वो है जो कि चलता ही रहेगा, बट उसके अलावा ये है कि अब भाई हमने डिसाइड किया है कि हम तो चंडीगढ़ ही रहेंगे, बाकी चाहे जो मर्जी चलता रहे। सो आई विल स्टार्ट टू लिव हेयर, कंटिन्यू हेयर। सो चलिए, अब मैं बाहर जाती हूँ अपने काम के लिए और आपसे बाद में मिलती हूँ। तो जी, हम अपना काम करके आ गए हैं वापस और अभी हो रही है फ्रूट सैलेड की बरसात, देखते हैं। सो आई कट ऑरेंजेस, एप्पल, ककम्बर और ये देखिए इसके छिलके, मतलब इतने सारे हो गए हैं। तो चलो, अब गाय मिलना तो मुश्किल है, तो मैं एक काम करती हूँ, अब इनको डस्टबिन में फेंकती हूँ और इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ और इसके बाद इसको एंजॉय करती हूँ। हाँ जी, तो ये है शाम का नज़ारा मार्केट का और आज है हनुमान जयंती, महावीर जयंती। तो मैं सोच रही हूँ कि अब चला जाए मंदिर को और उसके लिए सबसे पहले लेते हैं GN स्वीट से लड्डू हनुमान जी के लिए। और कंचन जो है, कंचन वन ऑफ माई PG में, तो उसके लिए भी मुझे लेना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं हम लड्डूस। आई थिंक केसर लड्डू लिए जाए, ये तिरंगा या ये जो भी है। तो आप देख सकते हैं आज कितना ज़्यादा रश है मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद इतना ज़्यादा रश देख रही हूँ। हाँ, शिवरात्रि के टाइम पे भी था, बट नॉर्मली इतना रश कभी कभी ही होता है। एक तो ये कि आज मंगलवार भी है, तो इस करके भी लोग हनुमान जी के दर्शन करने तो मोस्टली आते ही रहते हैं। सो शायद ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है आज रश का, मंगलवार प्लस महावीर जयंती का रीज़न। तो चलिए भाई, हैंड वॉश करते हैं। अरे वाह, इस बार तो इन्होंने यहाँ पे मिरर लगा दी है हैंड वॉश करने के साथ भी। तो चलो, अब हैंड वॉश करके चलते हैं अंदर और करते हैं जी दर्शन। और सबसे पहले हम दर्शन करने जाएंगे अपने प्यारे महादेव भोलेनाथ के। तो चलिए, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो वाह भैया, आज तो महादेव के यहाँ भी ज्योति ही, बहुत सारी ज्योति लगाई है। तो फिर प्रणाम किया जाए। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। राजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, खाना नित तो जी मंदिर
से जाकर मैं आ चुकी हूँ वापस। एंड अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है और अभी ऑलरेडी 9 बजने वाले हैं। बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, तो मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊंगी गोभी का परांठा। आई नो वो मॉर्निंग टाइम खाना चाहिए, पर बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि डिले हो रहा था और काफ़ी दिन से मैंने गोभी बचा के रखी है कि परांठा खाना है, परांठा खाना है। सो आई नो मुझे परांठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कहीं परांठा खा खा के मैं परांठा ही ना बन जाऊँ, बट चलो कभी कभार चलता है। सो अभी मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, घर बात करती हूँ एंड देन आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय।